आम तौर पे ना ये बात कानून का ये उसूल है कि बस जहाँ थोड़ा सा शक पड़े, जहाँ कमी हो केस के अंदर, उसका फ़ायदा मुलजिम को मिलना है। एक्यूज जो है फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है, तो इसको फ़ायदा देना है जनाब। तो यही वजह कि हमारे अक्सर छोटे छोटे हम देखते हैं कि ऑफेंसेस के अंदर लोग आते हैं, बरी हो जाते हैं, नीचे से बरी नहीं हुआ, हाई कोर्ट से बरी हो जाता है, हाई कोर्ट से नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है। तो बंदे ये मुलजम जो है ना, क्रिमिनल्स जो हैं, ये बरी हो जाते हैं शक का फ़ायदा दे के। अब मुझे ये बताएं कि कोई बंदा जो गवाही देने आ रहा है, गवाहियों की बेसिस पे सज़ा होती है, माफ़ी होती है, जो भी होता है, कोई भी केस है ना, तो उसका फैसला होता है एविडेंस की बुनियाद पे। एविडेंस देने के लिए बंदे आते हैं जनाब। पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर बंदे जो आते हैं ना गवाही देने के लिए, वो मौके पे मौजूद ही नहीं होते। जो मौजूद होते हैं वो गवाही नहीं देते। अच्छा, बंदा मौके पे मुझे कोई मामा डाल दो, कोई चाचा डाल दो, तो इस तरह पकड़ के ना अपने अजीज़ो कारब में से मेहरबानी करवाओ, गवाही दे दो, तो वो कहता है ठीक है। पहली बात कि वो गवाह झूठा होता है जो कोर्ट के अंदर आ जाता है। अब झूठा गवाह है, उसको वकील साहब सवाल जवाब करते हैं। पहले तो वो बयान आके देते, मैंने देखा, इसने पकड़ा, इसने मारा, बंदा मर गया, उठाया, ये वो। अच्छा, उसने बयान दिया। फिर जो मुखालफ वकील है ना मुलजिम का, वो इस पे क्रॉस करता है। क्रॉस का मतलब ये होता है सवाल। अच्छा, आप ये बताएं, आप उस वक्त किधर थे? आपको कैसे पता चला? आपने क्या किया? कितने लोग थे? कितने फायर किए? कैसे? कहाँ? कब? वो इससे सवाल करता है ना, ये झूठा होता है। झूठा बंदा फिर हिल जाता है। ये कुछ गवाह बयान देता है, दूसरा आता है तो वो कुछ और ही दे देता है, झूठे जो थे। एक दूसरी चीज ये कि सच्चा बंदा हो। अब मुझे ये बताएं कि सच्चा भी बंदा हो तो सच्चा बंदा क्या मूवी बन रही होती है उधर? बंदे खड़े हैं, कुछ झगड़ा हो रहा है, कोई फायरिंग कर देता है। अब ये जो विटनेस है सामने खड़ा है, ये देख रहा है, अच्छा वहां से गोली निकल रही है, चल रही है, आ रही है, इसकी गोली कंधे पे लगी है, दूसरे ने फायरिंग की, उसकी पैर पे लगी है, तीसरे ने किया सर में लगी है। गोली नजर आती है। दो बंदे हैं मुसल्ला, तीन हैं, चार हैं, चार बंदों के पास पिस्टल, राइफल, ये वो उन्होंने पकड़ा हुआ है, फायरिंग करते हैं। अब गवाह को कहते हैं बताओ किसने मारा, कहाँ लगा, ये वो। गवाह क्या बताएगा? मूवी तो बनी नहीं है जो स्लो मो करके वो जनाब, अच्छा उसने हाथ उठाया, उसने पिस्टल को ऐसे किया, फिर गोली निकली, फिर चल पड़ी। ऐसे थोड़ी, क्या स्लो मो करके वो क्या बयान करे? तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवाह टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट वो बता दे क्या, कब, कैसे, कहाँ। वहाँ पे गवाह जब आगे पीछे होता है तो उसका फ़ायदा मुलजिम को देकर मुलजिम को छोड़ दिया जाता है, सज़ा नहीं होती। लेकिन एक जजमेंट मेरी नज़र से गुजरी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें जज साहब ने कहा, जज साहब ने कहा नहीं, कोई नहीं, इतना नहीं होता कि फ़ोटो, कोई मेमोरी किसी बंदे की नहीं होती कि जो देख रहा है उसको जनाब आज वक़ुआ हुआ है, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप उसको अदालत में बुलाएं, 3 साल बाद उसको पूछें जनाब आप बताएं उसने ट्राउज़र पहना था कि पैंट पहनी थी, और उसके वो कह दे कि जनाब उसने ट्राउज़र पहना था। आपको नहीं, आपने तो एफआईआर में फलां दौर में कोई बयान दिया था, उसके अंदर आपने तो कहा था पैंट पहनी है, ब्लैक पैंट थी, आप अब ट्राउज़र कह रहे हो, बंदा बरी। ऐसा नहीं होता। ये 2025 पीसीआरएलजे पेज इसका था 1368। इसके अंदर जज साहब ने ये होल्ड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, गवाह के अंदर कोई छोटी मोटी बात ऐसी हो जाए, ट्राउज़र पहना था उसने या उसने पैंट पहनी थी, तो ये मामूली मामूली चीज़ें। वो आया जनाब, उसने आके, उसने एक ने ललकारा मारा, दूसरे ने उसको थप्पड़ मार दिए। अब एफआईआर के अंदर लिखा था 3-4 थप्पड़ मारे। बंदा 2019 का वाक़या है, 2019 के अंदर अक्रेंस हुई, आया, उसने थप्पड़ मारे, एक ने फायर मार दिया, बंदा मर गया। अच्छा, 2019 के अंदर एफआईआर हुई, वाक़या हुआ, गवाह था, उसने देखा। 2020 के अंदर गवाह ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। 2021 के अंदर जाके उस गवाह को बुलाया गया, आप अदालत में आए, और फिर मुखालिफ वकील ने सवाल किए, बताओ कैसे, क्यों, कैसे, कब, क्या पहनना था, कैसे हुआ, फिर क्या हुआ। अब वो उस कुछ थोड़ी सी 19-20 हो जाए ना, तो अब इसका वो जज साहब ने इस जजमेंट में जो मैंने फैसला आपको सुपीरियर जुडिशरी का बताया है, तो इसके अंदर जज साहब ने ये होल्ड किया कि नहीं जनाब, फ़ोटो मेमोरी नहीं होती कि
19 का वाक़या था, 2020 में उसने जाके तो बयान रिकॉर्ड करवाया था आपको गवाह ने। 2021 के अंदर जाके आप जिरा कर रहे हो, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरे वकील साहब कर रहे हैं, तब वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको फिल्म की तरह सुना नहीं सकता। थोड़ी बहुत माइनर सी बात हो जाए कमी बेशी, तो इसका मुलजिम को फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। ये वैसे सही बात है। वैसे तो कानून, असल कानून यही है, मेन कानून यही है कि जहाँ कमी बेशी हो कोशिश करनी चाहिए मुलज़म को फ़ायदा दे दो, कि कहीं झूठा ही ना शक पड़ गया ना, मशकूक हो गया। तो यहाँ ये जजमेंट थोड़ी अदरवाइज़ है जो मैंने आपको लिखवाई है, अभी बताई है, कि ये कहती है कि अगर गवाह कोई थोड़ी बहुत 19-20 हो भी जाए तो बाकी केस अच्छा सा बना हुआ है, तो थोड़ी बहुत 19-20 हो गई है, वक्त गुजरने की वजह से, टाइम गुजर गया काफ़ी, उसकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं हो सकती, हर बंदे की फ़ोटो मेमोरी नहीं होती, तो इसलिए 19-20 को माफ़ करो और मुलजिम को सज़ा दो। तो ये मुलजिम के ख़िलाफ़ ये जजमेंट है जो मैंने आपको बताई है। 2025 PCRLJ पेज इसका था 1368।